हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। यहाँ पर हम न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि ना तो कोई कंसेप्ट छूटे ना कोई क्वेश्चन छूटे। क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी हम 5 लेक्चर देख चुके हैं, तो आप 5 लेक्चर को समझ भी चुके होंगे। तो आज लेक्चर 6 होने वाला है जिसका कंटेंट है एक्सरसाइज 8.3, यानी कि लास्ट लेक्चर भी होगा और इसमें जो क्वेश्चन है उसको बहुत आसान तरीके से सोल्व करने का तरीका हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ डिटेल रहा जो आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि हमको क्या करना है, इसमें जो ये साइन दिया हुआ है साइन ए सेक ए टेन ए, इस सब के इक्वल्स टू क्या लिखना है, कुछ ऐसा लिखना है जिसमें क्या हो, एक वेरिएबल तो जो भी हो लेकिन कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ कॉट ए ही हो और कुछ भी नहीं हो। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है लेकिन वेरिएबल कॉट ए ही होना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि हमको कॉट ए दिया हुआ है तो टेन ए आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? टेन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 कॉट ए लिख लेंगे। टेन ए इक्वल्स टू कॉट ए के टर्म्स में लिख लिए हम, ठीक है। यहाँ पर कॉट ए के अलावा कुछ भी और नहीं है। अब क्या बोल रहा है, टेन ए कॉट ए हमको पता है, सेक ए और साइन ए पता करना है। हमको क्या पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ पर देखिए टेन हमको पता चल गया है तो यहाँ पर टेन रखेंगे, 1 है और टेन का वैल्यू पता है तो सेक का वैल्यू पता चल जाएगा। तो क्या आ सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब 1 कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इधर लिख लेते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हमको सेक ए लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1, और यहाँ पर नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट स्क्वायर ए का, उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, सिंपल कॉट ए हो जाएगा। सेक ए भी पता चल गया कॉट ए के टर्म में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिर्फ कॉट ही वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है। अब निकालते हैं हम साइन। साइन कैसे निकालेंगे, अब आपको पता होगा कि सेक ए निकल गया तो इससे हम कॉस ए पता कर सकते हैं। कॉस ए कैसे लिखेंगे, बस रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए, यानी कि ऊपर में कॉट ए हो जाएगा और बाय में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 हो जाएगा। हमको कॉस पता चल गया। अब पता हमको करना है साइन, तो साइन पता करने के लिए क्या पता है, एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 पता है हमको कॉस स्क्वायर ए पता है, कॉस पता है कॉट के टर्म में, तो बस यहाँ पर पुट करेंगे और साइन ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए इधर वाला पार्ट को हम अब मिटाने जा रहे हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है यानी कि ये हो जाएगा, कॉस ये दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए अपॉन में रूट अंडर हट जाएगा स्क्वायर के बदले में, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या है, 1 है। तो हमको यदि साइन स्क्वायर ए लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, बस सोल्व करना है और साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 हो गया। सिंपल हो गया। यहाँ पर देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 हो जाएगा। यदि हमको ये क्या था, ये साइन स्क्वायर का वैल्यू है, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू है। यदि हमको सिंपली साइन ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, इसलिए ऊपर ऐसे ही रह जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट में हो जाएगा। तो आपको साइन भी पता कर लिए, कॉस भी पता कर लिए
और 10 पहले पता कर चुके थे। तो इतना आसानी से आप निकाल सकते हैं यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है, पता है तो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, सेक ए हमको दिया हुआ है, सेक ए के टर्म्स में ही बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फिर से बताने जा रहे हैं। यदि हमको सेक पता है तो कॉस भी पता है। क्या है, कॉस ए इक्वल्स टू सेक के टर्म में क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन में सेक ए। तो 1 पता चल गया, 2 पता चल गया। अब देखते हैं कि कॉस हमको पता है तो ऐसा क्या यूज करें कि हमको एक ही नहीं पता हो और बाकी सब पता हो। तो देखिए हम क्या देखे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसमें क्या है, 1 तो कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। कॉस हमको पता चल गया है, तो साइन सिर्फ नहीं पता है तो साइन का वैल्यू इसमें निकल जाएगा। 2 नहीं पता रहता है तो दिक्कत होता है, यदि एक ही नहीं पता तो आराम से निकाल सकते हैं कोई भी इक्वेशन में। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए तो निकाल चुके हैं, उसी का स्क्वायर करना है, तो 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये सिंपल क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए हो गया। तो साइन ए भी सेक स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि इधर क्या है, सिर्फ सेक ए ही ऐसा है जो वेरिएबल में, कोई और वेरिएबल नहीं है। ठीक है, साइन पता है तो हमको ऑलरेडी कॉसेक पता है। कॉसेक ए कैसे निकलेगा, बस रेसिप्रोकल कर देना है जो साइन में पता किए हैं, बाय में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉसेक भी हो गया, कॉस सेक भी हो गया, अब टेन और कॉट बचा गया। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन हमको पता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए इंटू क्या कर सकते हैं हम, कॉस ए। कॉस ए क्या निकाले हुए हैं, 1 अपॉन में सेक ए, तो कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन में सेक ए हो गया। यहाँ से एक सेक और एक सेक खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये सारा का सारा अंडर रूट में है, अपॉन में सेक ए हो जाएगा। यदि टेन ए पता है आपको तो कॉट ए भी पता है। कॉट ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए, यानी कि सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सारा का सारा अंडर रूट में। सिंपल हो गया, कॉट 10 पता चल गया, साइन कॉसेक पता चल गया और सेक कॉस पता चल गया। ठीक है, तो इस तरह से जो नहीं पता है सिर्फ इक्वेशन यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस टाइप का खोजना है कि हमको सब कुछ पता हो, सिर्फ एक नहीं पता हो, उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो समझ गए आप। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर चॉइस। ठीक है, तो क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए है। ठीक है, हमको यहाँ पर 9 दिख रहा है दोनों में कॉमन, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, आपको आइडेंटिटी पता होगा क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है। यदि हमको ऐसा लिखा रहता है 10 स्क्वायर को इधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या है, एक्चुअली में 9 इंटू 1 है। 9 इंटू 1 कितना होता है, 9 होता है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 9 कहाँ लिखा है, बी में लिखा है, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। सिंपल। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 10 थीटा प्लस में सेक थीटा। इधर क्या लिखा है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में
कॉसेक थीटा, सिंपल। अब हमको क्या देखना है, कैसे प्रोसीड करना है। तो एक चीज़ तो पता चल गया, यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टेन और कॉट जब भी मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होने वाला है, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, सिंपल। तो थोड़ा सा छोटा हो सकता है, तो उससे भी पहले क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में यदि बदलते हैं तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि देखिए यदि साइन कॉस का क्या होता है, टेन का साइन बाय कॉस होता है, तो इससे क्या होगा, यदि कभी कॉस का आएगा तो कॉस से मल्टीप्लाई होकर वो भी खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम साइन कॉस में बदलते हैं। आपको हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे पिछले लेक्चर में, तो तभी बताए थे कि यदि हमको कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले साइन कॉस में बदलना है। तो हम चलिए साइन कॉस में पहले बदलते हैं, इससे हमको लग रहा है कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा सोल्व करना। तो चलिए पहले कर लेते हैं काम। 1 में कॉस थीटा हो गया, ये लिख लिए। इसके बाद 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, माइनस में 1 में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1, ये जो 1 है इससे सबको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो बस वही चीज़ जो लिखा है ऑलरेडी वही हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इससे इस सब को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे, प्लस में 1 से करेंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा ही आ जाएगा। प्लस में देखिए, अब अभी बोले थे 10 और कॉट जब भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 होता भी दिखेगा आपको। चलिए लिख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब कौन बचा, ये साइन थीटा और ये बच गया है साइन थीटा। तो लिखिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो गया। अब क्या करना है, इससे सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी करके देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्लस में 1 कॉस थीटा प्लस में 1 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर से 1 कॉस थीटा और माइनस 1 साइन थीटा, तो 1 कॉस थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो गया। जो कट कुट रहा है उसको कट कुट कर दीजिए। तो कॉस थीटा से अब यदि कोई कट कुट रहा है तो उसको काट कुट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देख, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, ये 1 टाइम्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो गया, और कहीं पे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो गया। ठीक है, तो जो भी बचा उसको लिखना होगा नीचे। तो चलिए नीचे लिखते हैं। 1 कहाँ कहाँ पर है, एक तो ये रहा 1 और दूसरा कहीं पे 1 है, तो 1 और कहीं नहीं है। ठीक है, तो 1 लिखते हैं। 1 प्लस में कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा कहीं और लिखा हुआ है कि नहीं, तो नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो लिख देते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका भी काम हो गया। माइनस 1 साइन थीटा, ये भी लिख लिए। साइन थीटा बाय कॉस थीटा है तो प्लस में साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख लिया, यानी ये भी हो गया। अब क्या बचा हुआ है, देखिए 1 कॉस थीटा माइनस में 1 कॉस थीटा बचा हुआ है। ये तो 1 था, तो ये +1 कर लिख लेंगे यहाँ पर पहले। ये जो था ये सारा ये 1 था, तो ये 1 हम यहाँ पर लिख लिए हैं। और ये जो है वो कहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये प्लस में 1 कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये जो इस पूरे को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, प्लस में 1 साइन थीटा लिख लेते हैं, माइनस में 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, सब कुछ लिखा गया। अब देखिए जहाँ पर कुछ कट कुट सकता है कट कुट कर लीजिए। देखिए 1
साइन थीटा जो माइनस में है और यहाँ पर क्या है प्लस में है ना, ये और ये क्या हो जाएगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब देखिए 1/cos थीटा और 1/cos थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब ये क्या बच गया, 1 यहाँ बच गया और ये यहाँ 1 बच गया और ये बच गया। ठीक है, तो इस सब को रहने देते हैं, हरा वाला पार्ट को, और इतना सारा को हम डिलीट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या लिख सकते हैं, जो बचा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये 1 और ये 1, इस दोनों को 2 लिख सकते हैं, तो 2 हो गया, प्लस में cos थीटा बाय साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा बाय cos थीटा, ये हो गया, और बचा क्या माइनस में 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस इस दोनों को करते हैं सोल्व, तो क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ क्या लिखा जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, माइनस में 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब आपको पता होगा एक और आइडेंटिटी, क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और यहाँ पर माइनस था तो माइनस 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, एक बार प्लस पे या एक बार माइनस में, तो ये खत्म हो गया, बस मेरे पास लास्टली क्या गया 2 बच गया, तो आंसर इसका कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 लगा दीजिए। थोड़ा सा लंबा लगता होगा आपको जब खुद से सोल्व करेंगे, क्योंकि समझाना है इसलिए टाइम लग रहा है, इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है। यहाँ पर कोई 2 से 3 लाइन में ये खत्म किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेक ए, जो लिखा है पहले वो लिख लेते हैं, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 - sin a हो गया। ये किसके इक्वल होगा, चलिए देखते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमको साइन कॉस पे बदल दीजिए, 1/cos a प्लस sin a बाय cos a इंटू 1 - sin a हो गया। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, कॉस कॉस नीचे में तो चेंजेस नहीं है, cos a हो गया 1 प्लस sin a हो गया, ये हो गया, इधर क्या है 1 - sin a है। अब आपको पता होगा क्या लिखा हुआ है 1 प्लस sin a इंटू क्या लिख सकते हैं इसको 1 - sin a, अब बाय में cos a लिख सकते हैं इसको, कुछ नहीं लिखा है तो 1 बाय में 1 हो गया, cos a इंटू 1 कितना हो जाएगा cos a हो जाएगा, ऊपर वाले को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन में cos a हो जाएगा। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए, 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 माइनस इसको यदि इधर लेके चले जाएंगे तो 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है cos स्क्वायर ए, तो क्या लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर ए अपॉन में cos ए, एक cos से एक cos खत्म हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा cos ए बचेगा। देखिए कहाँ पर है आंसर, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो सिंपल हो गया। क्या, यदि आपको आइडेंटिटी याद है तो सिंपल कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है। क्या लिख सकते हैं इसको, कॉसेक को ऊपर कर सकते हैं तो क्या लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, और सेक को जब नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर होता है। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है 10 होता है, लेकिन स्क्वायर में है तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर ए कहाँ है यहाँ पर है। ठीक है, दो ही है, ये दोनों आइडेंटिटी ही है। इसके इक्वल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, और इसके इक्वल्स टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है, दोनों आइडेंटिटी हैं, डायरेक्ट है। ठीक है, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। चलिए इसको सोल्व करना है एक्चुअली में हमको,
तो जो पहला दिया हुआ है उसको कोशिश करते हैं यहाँ लिखने का। क्या लिखा है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में बाय में 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है। इसके इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्रूफ करने के लिए बोलता है कि यही होगा। चलिए कोशिश करते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? 1 बाय कॉसेक का साइन होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके, का होल स्क्वायर दिया है, इसको नहीं भूलेंगे लिखना। साइन थीटा नीचे में है ही, तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है। इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर दिया हुआ है तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। आपको क्या लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम आइडेंटिटी नहीं लिख रहे हैं, आपको पता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो हुआ ही है, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब आपको देखिए ये क्या लिख रहा है? 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को हम यहाँ पर लिखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको। किसको? जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को, ये लिख सकते हैं 2 बार। ठीक है, बाय में क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमको दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, वो प्रूफ हो गया। तो पहला का प्रूफ हो गया। चलिए सेकेंड को प्रूफ करके देखते हैं। सेकेंड क्या दिया हुआ है? कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसको 2 सेक ए के इक्वल प्रूफ करना है। चलिए साइन कॉस में दिया ऑलरेडी है ही, इसी को आगे बढ़ाते हैं। कॉस स्क्वायर ए, यानी कि क्या कर रहे हैं? दोनों को सोल्व कर रहे हैं। तो हम डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको? इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 साइन ए हो गया। ठीक है, अपॉन में क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन ए इंटू जो लिखा है वही लिख रहे हैं, कॉस ए हो गया। ठीक है, आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस 2 साइन ए हो गया ये। ठीक है, और नीचे में तो जो लिखा है उसको वही लिखिए, 1 प्लस साइन ए हो गया इंटू कॉस ए हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 2 लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए लिख सकते हैं, अपॉन में 1 प्लस साइन ए हो गया और इंटू में कॉस ए हो गया। अब इसको फिर से क्या लिख सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया, है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए हो जाएगा। देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? 2 अपॉन में कॉस ए बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 सेक ए लिख सकते हैं। जो हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था वो प्रूफ कर लिए। इसमें क्या ध्यान देने वाली बात थी कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा डर होता है कि इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा यदि आंसर नहीं आएगा तो उसके लिए क्या करना है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे विजुअलाइजेशन आते जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, दोनों का जैसे ही ऐड करेंगे कॉस स्क्वायर, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर होगा तो थोड़ा सा छोटा होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे सोल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आगे क्या करने वाले हैं उससे क्या होगा वो भी आपको समझ में आते जाएगा। तो आपको समझदारी बढ़ाना है धीरे धीरे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा लिखा हुआ। चलिए जो लिखा है वही लिख लेते हैं। टेन थीटा अपॉन में
1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है। तो इसके इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस एक थीटा लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको सोल्व करके क्या करना है हमको। समझ में यहाँ पर भी नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो क्या करेंगे हम साइन कॉस में बदलेंगे, वही हमको सॉल्यूशन करके देगा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ पर लिखने में गलत नहीं करना है कि साइन बाय कॉस या कॉस बाय साइन क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस दोनों के बाय में क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन थीटा आ जाएगा। चलिए प्लस में फिर से क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर कॉस थीटा बाय में साइन थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और उसके होल के बाय में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। सिंपल। चलिए इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो साइन लिखा हुआ है वो सबसे ऊपर चला जाएगा और साइन पहले से है ही, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में देखिए ये कॉस जो है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपल हो गया। अब आगे देखते हैं क्या लिखा जा सकता है इसको। यहाँ पर भी सेम सेम होगा लेकिन थोड़ा सा अंतर है नाम में, बाकी कॉस इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा। सिंपल हो गया। यहाँ के बाद क्या लिखा जा सकता है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इसको यहाँ पर माइनस ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। कहने का ये मतलब है मेरा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यदि हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको करना है, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखना है, लेकिन लिखना क्या है हमको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर यदि माइनस लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर ही माइनस लेंगे, यहाँ पर लिखें माइनस या यहाँ पर लिखें एक ही बात है। यहाँ पर नहीं लिख कर यहाँ पर लिखेंगे, इस माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे। जैसे अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, कॉस वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए बाय में हम क्या लिखेंगे, बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू में एक ही बार लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर में क्या क्या आ जाएगा, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा तो लिखा हुआ ऑलरेडी है ही, साइन थीटा सिर्फ नहीं लिखा है, तो ऊपर में साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ तक यदि समझ में नहीं आया है, कोई भी बात समझ में ना आए तो आप हमको बताइएगा। यहाँ वाला बात इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं कि जब भी हमको क्या करना था, जैसे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको यदि हमको पलटाना है, यानी कि कॉस थीटा पहले और साइन थीटा बाद में लिखना है, तो क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा लिखते हैं। तो बस वही काम किए हैं, इस माइनस को बाहर निकालते निकालते यहाँ पर डाल लिए हैं। ठीक है, यही काम किए हैं। अब ये यहाँ पर क्या है, जो पूरा दिया हुआ है यहाँ पर भी है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट जो है सो दोनों में कॉमन है। साइन थीटा कॉस थीटा नहीं था तो दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ले लिए हैं। तो ये जब करिएगा आप, सिंपल सॉल्यूशन है, करिएगा तो ऐसे हो जाएगा। क्या करते हैं, इसको अब हम मिटाते हैं ताकि यहाँ पर समझा पाएँ। देखिए अब क्या करते हैं, आपको ये बात पता होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, हम लिख सकते हैं इसको ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी लिख सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब देख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, सिंपल। अब बाय में क्या लिखेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो ये अलग से लिख लेंगे आप, ठीक है। बाय में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर जो दिख रहा है वो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये दोनों वन टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपको क्या पता है कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो चलिए क्या लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या लिखा सकता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा सकता है। क्या करना है, बस सोल्व करना है। 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, एक तो आपको पता होगा कि 1 प्लस समथिंग और बाय समथिंग लिखा रहता है, तो क्या कर सकते हैं इसको, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस यहाँ पर और फिर से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकते हैं। और ये देखिए ये जो है वो सेम है, यानी कि यहाँ पर जो हम लिखे हैं अभी वो दोनों ऊपर नीचे सेम है, यानी कि 1 टाइम्स हो जाएगा ऊपर और नीचे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस में 1 लिख सकते हैं। देखिए जो हम प्रूफ करना चाहते थे ऑलरेडी अब आपको प्रूफ होता दिखाई देगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टेप आपको समझना था, सारा कुछ समझ में आपको आ भी रहा होगा, ठीक है। तो लाइट चली गई है, लाइट आ भी गई फिर से। तो इजी तरीके से हम समझाने की कोशिश किए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको दोबारा कोई भी जो भी लेक्चर अगला आता रहेगा उसमें हम इसको सोल्व कर लेंगे, या कमेंट सेक्शन में ही वीडियो का लिंक दे देंगे, एक ही वीडियो बना देंगे। तो आइए हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। हिंट दिया हुआ है कि एलएचएस आरएचएस को सेपरेटली करिए तो जल्दी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम भी सेपरेटली करके देखते हैं, यूज कर लेंगे जो बोल रहा है। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन कॉस से हम ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। हम किसको लिखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख लिए हैं। तो सॉल्व करिए इसको, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस ए पहले से था, और ये जो बाय में कॉस ए आएगा इसको यहाँ पर हम लिख लिए हैं कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए खत्म हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, कॉस ए प्लस 1 बचेगा। तो यानी कि एलएचएस मेरा कितना आ गया, एलएचएस इक्वल्स टू कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल। चलिए आरएचएस को करते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कौन सा आइडेंटिटी का यूज किए हैं आप हमको कमेंट करके बताइए। क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस ए लिख लिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है फॉर्मूला। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। तो नीचे में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे। तो देखिए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए खत्म हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। एलएचएस उतना ही है जितना कि आरएचएस है, ये क्या था, आरएचएस मेरा था, सिंपल हो गया। चलिए अगला देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस ए के प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कॉस ए के स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए। कहने का सिंपल ये मतलब है कि क्वेश्चन तो सॉल्व करिए, लेकिन कम से कम एक बार इसको यूज आपको करना ही करना है। तो चलिए जो बोल रहा है वो करते हैं। हमको यहाँ पर देख रहा है क्या लाना है, कॉसेक ए और कॉट ए। यदि यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, उसको क्या करें, साइन से डिवाइड कर दें। तो क्या हो जाएगा, इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट हो जाएगा, इसको साइन से तो 1 हो जाएगा, इसको साइन से करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा। यानी कॉट और कॉसेक मेरा बन रहा है जो हमको चाहिए। तो क्या करेंगे, इसी तरीके से सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या कर रहे हैं हम, कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस
साइन ए अपॉन में साइन ए हो गया। बाय में सेम काम करना है, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। क्या बन गया? ये कैरेक्टर ही चेंज हो गया, तो ये बन गया कॉट ए माइनस, इसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसको, ये जो बात है इसको पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? प्लस में कॉसेक ए माइनस में 1 लिख लेते हैं, अपॉन में क्या लिख सकते हैं नीचे वाला, तो ये भी कॉट ए, और फिर से इसको पहले लिख लेते हैं, तो माइनस कॉसेक ए प्लस में 1 लिख लेते हैं। अब हमको यहाँ पर जब आ जाते हैं तो कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे सोल्व करें। मेरे पास अभी तक हम 2 आइडिया बताए थे, एक बताए थे कि समझ में नहीं आई तो कॉस साइन में बदलिए, लेकिन हम तो उल्टा कर दिए हैं कि कॉस साइन को कॉट कॉसेक पे ले आए। तो एक और तरीका बताए थे, क्या कि जो दिया हुआ है आंसर निकालना है वो आंसर ही डायरेक्ट रख दीजिए, किसी तरह से ले आइए। तो कैसे ला सकते हैं? जो आंसर हमको लाना है वो यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख लीजिए, जो न्यूमरेटर में लिखेंगे वही डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको ये लाना है, ये वाला पार्ट लाना है। क्या करेंगे? इसको अब टच नहीं करेंगे, और इसी तीनों में जो बच गया है तीनों पार्ट, उसी तीनों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, इतना को कि ये क्या आ जाए, 1 आ जाए। यदि 1 आ जाता है तो मेरा आंसर आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा मेरा पर्पस, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं इसको 1 लाने का। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको ध्यान ये भी रखना है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको पता होगा 2 + 3 - 5 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 + 3 और -5 भी लिख सकते हैं। बस यही काम किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिखिए, चलिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर में जो लिखा है उसको वही रहने दीजिए, कॉसेक ए -1, ये हो गया। इंटू में क्या है? इंटू में कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया। नीचे में क्या लिखेंगे? नीचे में लिखेंगे सबसे पहले तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा देखते हैं। कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। क्या किए हैं? इसको इतना से मल्टीप्लाई किए। फिर से क्या करना पड़ेगा? 1 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? सेम वैल्यू आ जाएगा जो लिखा हुआ है, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए हो जाएगा। सिंपल हो गया। चलिए आगे क्या करते हैं हम, इसको जो ऊपर में लिखा है, ऊपर वाला का तो पता ही नहीं चल रहा है क्या करे ना करे, तो जो लिखा है वही लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, और क्या लिखा हुआ है इसको हटाते हैं पहले तो। अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन नहीं, ये तो बचा हुआ जो पार्ट है वो लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए हो गया। बाय में क्या लिखेंगे? बाय में जो मल्टीप्लाई करके होगा, तो हमको ये पता है कि a + b × a - b, ये इसी का फॉर्म बन रहा है। एक बार है a + b और एक बार है a - b, तो क्या हो जाएगा? a² - b² हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस में कौन सा है? कॉसेक ए है। तो इसको क्या करिए, यदि आपको कन्फ्यूजन है तो इसको पलट लीजिए, 2 + 3 या 3 + 2 कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको एक बार और लिख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसीलिए लिख रहे हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए लिख लिए हैं। अब इसको, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट ए। पहले क्या लिख लेते हैं? कॉट ए प्लस में कॉसेक ए लिख लेते हैं। जो लिखा हुआ है सेम बात फिर से लिख रहे हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर क्या है? कॉसेक पहले लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम दोबारा लिख रहे हैं। जो बचा हुआ है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। थोड़ा सा स्टेप का लिखा रहा है तो इधर हम मिटाते हैं और इसको सोल्व करते हैं आगे।
देखिए अब हम क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। ऊपर वाले को तो सेम टू सेम लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, cot a प्लस कॉसेक a माइनस 1 इंटू में कॉसेक a प्लस में कॉट ए। ऊपर में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए। नीचे में क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या होता है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए लिख लिए, ठीक है। इधर क्या लिख सकते हैं हम, बाकी जो बचा हुआ है प्लस में क्या है कॉसेक ए प्लस में कॉट ए हो गया, ठीक है। अब आपको एक आइडेंटिटी ध्यान रखना चाहिए, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है। क्या करेंगे, यदि हमको कॉसेक स्क्वायर ए को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 को प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है इसके इक्वल्स टू माइनस 1, यानी कि यहाँ पर आपको वही लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्या ले सकते हैं इसको, इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 इंटू में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ये लिखा हुआ दिख रहा है अपॉन में, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस 1 हो गया, तो ये माइनस 1 हो गया। बचा क्या है कॉसेक ए प्लस में कॉट ए बचा हुआ है। क्या हम इसी को सिर्फ सिंपली इस टाइप से लिख सकते हैं, कॉट ए को पहले लिख लेते हैं, प्लस में है तो कॉट ए को पहले लिख लिए, फिर से कॉसेक ए को लिख लिए, लास्ट में माइनस 1 लिख लेते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं, इसी को इस फॉर्म लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, सेम टू सेम लिखा हुआ है, यानी क्या कर सकते हैं 1 टाइम्स ये भी खत्म हो गया, 1 टाइम्स ये भी खत्म हो गया, तो बच क्या गया मेरे पास, यही बच गया मेरे पास जो हमको सोच रहे थे कि सब कुछ कट कुट के 1 बच जाए और लास्ट में ये बच जाए, तो वही बच गया मेरे पास। आंसर क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए हो गया, ठीक है। कैसे कैसे किए हैं, आपको क्या करना होता है कि 1-2 बार प्रैक्टिस। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको अगला स्टेप खुद ब खुद ध्यान आता जाएगा। तो पहले अभी प्रैक्टिस करिए, जो तरीका सोल्व करने का एक सोचने का तरीका होता है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं बताने का, ताकि यदि आप कुछ खुद से ना सोच पाए तो ये जो तरीका बता रहे हैं उससे कुछ स्टेप्स खुद से आप बनाएंगे। अभी जो हम बता रहे हैं वो तो एक इनिशियल स्टेज है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वैसे वैसे आपका खुद से स्टेप बनता जाएगा। अच्छा इससे नहीं होता है तो ये कर सकते हैं, वो नहीं होता है तो वो कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी वो थ्योरम, ऐसे करके आपको सोल्व करना होता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करना ही करना है। अगला देखिए क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है सेक ए प्लस 10 है। चलिए कोशिश करते हैं। LHS को पहले ले लेते हैं। LHS जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा का सारा अंडर रूट में है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं सोल्व करने का। तो कैसे करेंगे, ऊपर और नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए से, ठीक है। 1 प्लस साइन ए से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या बन जाएगा, इससे क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि सोचने का स्टेप बता रहे हैं आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे कॉस स्क्वायर थीटा, इससे भी मेरा स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर हट जाएगा तो कैसा होगा उसके बाद देखेंगे, बहुत ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते, सोचने से टाइम भी वेस्ट होगा, तो करते जाइए पता चलता जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा अंडर रूट में क्या देख रहे हैं हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस साइन ए, यहाँ जो था वो लिखे हैं, इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, यहाँ जो था वो भी लिखे हैं, ठीक है। अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट तो हट जाएगा, ये यहाँ तक है अंडर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो गया, और नीचे में क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, ये अंडर रूट हटा नहीं है, ये वाला अंडर रूट रहेगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं अंडर रूट में, तो इसका भी अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि ये भी स्क्वायरिंग हो गया है, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए लिख सकते हैं। अब आप कहाँ पर आ गए हैं, हम आ गए हैं मिनिमम पे, कि इससे ज़्यादा सोल्व हमको
सही नहीं लग रहा है करना। चलिए इसको LHS यहीं पे छोड़िए, अब RHS को देखते हैं। चलिए RHS को क्या करते हैं, 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस में 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नीचे में तो कॉस ए है ही, तो कॉस ए बहुत सिंपल हो गया, ये तो 1 प्लस साइन ए में ये भी बदल गया, मतलब RHS भी इतना, LHS भी इतना। तो प्रूफ हो गया ये किस तरह से किए हैं हम। ठीक है, तो सोचने का तरीका है, सोचिए और आंसर को निकालिए किसी तरीके से। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए। 7th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा होगा कितना भारी भरकम है, लेकिन बहुत ईजी है। कैसे, देखिए ऊपर वाला में क्या दिख रहा है, साइन थीटा दोनों में कॉमन है, तो साइन थीटा को कॉमन लीजिए, क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में फिर से कॉस थीटा कॉमन है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब -1 हो गया। यदि आप अभी सीनियर क्लास में होते यानी कि 11th 12th में, तो डायरेक्ट बोल देते ये जो है यानी कि ये जो पार्ट लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है दोनों एक ही बात है, यानी कि दोनों का वैल्यू कितना होता है, ये होता है साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है, यानी कि 1 1 जा, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट साइन बाय कॉस टेन थीटा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप तो अभी नहीं पढ़े हैं ये चीज़, तो कोई बात नहीं, जो पढ़े हैं उसी के आधार पर निकालेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं और आसान तरीके से समझाते हैं। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है मेरा। तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये मेरा आइडेंटिटी है, तो लिख ही सकते हैं। ओके, अपॉन में नीचे में वही काम करेंगे, 1 जो लिखा हुआ है उसके लिए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस कैसा लिखा गया मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, सिंपल। चलिए इसको और क्या लिख सकते हैं हम, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन स्क्वायर थीटा तो हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, वो देखिए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो हट जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, सिंपल। अपॉन में क्या लिखेंगे, फिर से कॉस थीटा इंटू बाय में क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है और नीचे दोनों में एक ही बात लिखा हुआ है, ये और ये, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन में कॉस टेन थीटा हो जाएगा। सिंपल लगा, सिंपल लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सॉल्व करके। ये क्वेश्चन टफ दिख रहा है लेकिन है सिंपल, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो कह रहा है वो करिए। स्क्वायरिंग करते हैं, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए लिखते हैं, प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है, तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए इंटू सेक ए लिखेंगे, सेक ए लिखेंगे। ठीक है, अब आपको सारा तो प्लस में ही है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिख लिए। प्लस में यहाँ पर देखिए साइन ए और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए, तो साइन और ये दोनों कट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये दोनों भी साइन कॉस और सेक भी कहता है, कट जाएगा, तो यहाँ पर से 2 बचेगा और यहाँ पर से 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर ए को, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉट है, हमको कॉसेक नहीं है, तो कॉट है तो कॉट में ले आएंगे। ठीक है, इसका भी काम हो गया। ठीक है, अब बचा है सेक, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सारा को हम कवर कर लिए। अब क्या है मेरे पास, 1 5 6 और यहाँ पर 7, तो 7 हो गया, 7 प्लस में कितना, कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए, जो हमको बोल रहा है प्रूफ करने, वो मेरा प्रूफ हो चुका है, सिंपल है। 9th नंबर क्वेश्चन है, कॉस ए के माइनस साइन ए, जो दिया हुआ है बस उसको क्या करना है, साइन कॉस में बदलिए
और सोल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए 1 में साइन ए माइनस में साइन ए इंटू में 1 में कॉस ए माइनस में कॉस ए लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। फिर से इंटू में क्या लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए लिखा हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये दोनों तो इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में है, ये 1 टाइम्स कॉस और 1 टाइम्स कॉस हट जाएगा, ये 1 टाइम्स साइन 1 टाइम्स साइन हट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा कॉस इंटू साइन बच गया। यदि इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए बच गया। चलिए हम क्या किए LHS को सॉल्व कर लिए, RHS को सॉल्व करके देखते हैं। 1 में साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये इंटू नहीं है प्लस है तो प्लस, क्या करेंगे सोल्व करिए 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ये क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर 1 होता है, यानी क्या हो जाएगा ये कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अपॉन में 1 दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये क्या पड़ गया RHS हो गया, RHS हो गया, ये LHS था, तो LHS इक्वल्स टू RHS मेरा आ चुका है, आंसर आ चुका है, समझ गए। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा आपको। ये 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी होगा इस एक्सरसाइज का। तो ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ऐसे ही सेक स्क्वायर ए को नीचे ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन बाय कॉस 10 होता है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 स्क्वायर ए हो जाता है, जो ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो पहला और तीसरा तो प्रूफ हो गया। सेकंड को देखते हैं, सेकंड को क्या करेंगे हम साइन कॉस में बदलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए बाय में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए होता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए, बाय में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और बाय में क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। एक बात आप अभी हम भुला रहे थे, क्या ये सब का ही स्क्वायरिंग किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इस सब का ही स्क्वायरिंग होगा, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायरिंग होगा। ठीक है, देखिए ये क्या है कॉस ए माइनस साइन है, ये क्या है साइन ए माइनस कॉस ए है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको माइनस, यदि यहाँ पर माइनस बाहर में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है दोनों इक्वल हो जाएगा, इसको हटाइए इसको हटाइए, 1 जा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन में माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग है, इसका स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या हो जाता है 10 ए हो जाता है, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए हो गया। तो ये भी बहुत सिंपल था, यदि आप साइन कॉस में बदलते हैं तो अभी तक जो 2 तरीका बताए हैं क्वेश्चन को शुरुआत करने का, पहला कि यदि कुछ समझ में नहीं आए तो 10 कोई भी है उसको साइन कॉस में बदलिए, और दूसरा यदि उससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो आंसर लिखा हुआ है आंसर डायरेक्ट लिखिए, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में आंसर लिखिए, न्यूमरेटर में आंसर दिया है तो उसको मत टच करिए, बाकी सबको 1 लाने का कोशिश करिए। यदि उससे भी नहीं हो पा रहा है तो हम अगला कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें हम बताने का कोशिश करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम बहुत अच्छे से कोशिश किए हैं कवर करने का, समझाने का, बुझाने का, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी और भी बुक का तो हमसे पूछिए, बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। और यदि कोई ट्रिक्स होता है तो इसमें भी कोशिश करते हैं कि आपको दें ताकि आपको आसान लगे मैथ्स। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी से लगा हुआ जो एक चैप्टर है कि इसका एप्लीकेशन
उसको हम अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।